दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग क्लिक कर दिए तो ये इस तरह से हमारा लॉगिन का पेज आ गया। लॉगिन पे हम लोग देख रहे हैं यूज़र आईडी मांग रहा है, तो हम इस पर मान लीजिए पटना जिले के संपतचक के सरोवर CLF का हमको करना है। हम उसका आईडी पासवर्ड डालते हैं और पासवर्ड आप जान रहे हैं कि सबका सेम ही है, वो 1 2 3। और ये लॉगिन किए, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ये जो स्क्रीन है ऐसा आपको दिखेगा। इसमें आप देखेंगे तो 5 मॉड्यूल है ना, और एक रिपोर्ट का है सिस्टम, और आपको यूज़र के पास अपना CLF का नाम भी दिखेगा। तो ये चेक कर जरूर लें। अब हम लोग पहला मॉड्यूल जो है वो समझते हैं कि क्या है। तो पहला मॉड्यूल जो है उसमें आपको CLF के MBK BK और CLF का कुछ डिटेल डालना है, प्रोफाइल डालना है। तो पहला 1.1 मॉड्यूल जो है अपडेट माय प्रोफाइल। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ये दिखेगा, मोबाइल नंबर जो है MBK का डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है ना। तो हम डाल देते हैं दीदी का नंबर, और पूजा दीदी का जैसे इनके सरोवर CLF में 44 को वीओ है टोटल अभी, 44 को यहाँ डाल दी। बुक कीपर इसके यहाँ 6 है तो 6 डाल दी। RGB के मीटिंग का जो डेट है वो चुनना है हमको 4 में, तो ये 6 तारीख को होता है तो 6 सेलेक्ट कर लिया। BOD का मीटिंग जो है इनका 15 को होता है, तो ये 15 जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे मॉड्यूल पे 1.2 पे। तो इसमें जो है आप VO BK का प्रोफाइल अपडेट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप बुक कीपर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ के जितने भी बुक कीपर हैं उन सब का आपको नाम दिखेगा, है ना। तो जैसे हम मान लीजिए रूबी दीदी का जो है पहले करते हैं कि इनका प्रोफाइल भरते हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करिएगा तो देखिए रूबी दीदी का आ गया, MIS ID, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक है। आप इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर सही है नंबर तो ये रहने देंगे यहाँ पे। इसके बाद चौथा नंबर में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि VO चुनना है, मतलब VO असाइन करना है, मैप करना है आपको। तो VO चुने पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम ये जैसे दीदी जो है वो 8 VO देखती है ना। तो हम इस पर 8 जो है उनके सारे VO का नाम जो है खोज के, जैसे ये देखती है मेघा, संगम, संकल्प, सरगम, शिव, इसके बाद जो है ये देखती हैं वैष्णवी, वर्षा, है ना। तो इस तरह से जो है हम इनके 8 VO को सेलेक्ट करके सुरक्षित करेंगे तो ये सेव हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ नीचे आइएगा तो जितने भी जो है रूबी दीदी हैं इनका MIS ID ये है। विवरण में जो है ये एक्सपेंड करेंगे ऐसे तो आपको इनके सारे VO का नाम दिखेगा जिसका जिसका सेलेक्ट किए हैं। अब इसमें एक फ़ीचर ये है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं ये गलती से हम जो है इसमें मैप कर दिए, तो डी मैप का ऑप्शन है। तो आप ये लाल जैसा देख रहे हैं, मान लीजिए हम वैष्णवी VO को हटाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए हम जो है वर्षा VO को हटाना चाह रहे हैं, तो हम वर्षा VO को जो है यहाँ से हटा देंगे। और मान लीजिए दूसरे बुक कीपर मैप करना, तो जो भी बुक कीपर है जब मैप करेंगे तो उनके साथ उनको कर देंगे। इस तरह से बारी बारी से आपको सारे बुक कीपर के साथ उसके VO को जो है मैप कर देना है ना। पहला काम आपको यही करना है, इसके बिना आप जो है दूसरा मॉड्यूल यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप मान लीजिए हम लोग समझ गए ये। अब आते हैं हम लोग जो है मॉड्यूल 2 को समझते हैं, है ना। मॉड्यूल 2 में देखिए क्या है, VRF, इसका नाम है VRF कॉर्पस मैपिंग 2026। तो ये जो है इसको हम लोग, इसका काम क्या है, इसमें जो होना है कि आप लोग को पता होगा कि सारे बुक कीपर को CLF में लेजर लेके बुला के उनको ट्रेनिंग दे के और उनसे एक फॉर्मेट जो है वो भरवाना था, जिसमें सारे VRF रिलेटेड डेटा को लेके भरना था। और भरने के बाद उसके MBK, CF और CLF एंकर तीनों के द्वारा जो है लेजर का हिसाब से उसको सत्यापन भी करना था, है ना। वही डेटा जो है इसमें आएगा। तो अगर आपने मीटिंग नहीं कराया है तो अभी तत्काल तुरंत करा लीजिए, उसके बिना हो नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए हम अब इसका जो है इसमें एंट्री करते हैं, है ना, उस फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए रूबी दीदी का फॉर्मेट मेरे पास है, तो हम रूबी दीदी का किसी VO का एंट्री करना चाह रहे हैं, तो रूबी दीदी का हम VO का सेलेक्ट कर लिए। अब उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं जैसे वैष्णवी VO का हमको डेटा एंट्री करना है फॉर्मेट से देख के, तो हम वैष्णवी सेलेक्ट कर लिए। अब आते हैं कॉलम नंबर A में। तो जैसे वैष्णवी VO को परियोजना से कितना पैसा मिला है VRF फंड के रूप में, इसको हम लोग क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में, तो इसको 50,000 मिला है तो 50,000 चुन लेंगे। ठीक है, अगर
इसके बाद जो है अगर आप हमको जो है कॉलम बी में जो है टोटल VRF या HRF बचत है वो कितना है, तो इसमें हम फॉर्मेट में हमको जो दिख रहा है वो है 1,11,505 रुपया इनका बचत है टोटल। तो हम वो कर लेंगे इसको। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इस कॉलम सी में जो है वो कुल कितना ब्याज जो है VRF और HRF का जो ऋण है लगाया हुआ होगा उस पर कितना कमाई हुआ है। तो ये 26,575 रुपया कमाई हुआ है, तो ये हम डाल दिए। कॉलम डी जो है कुल VRF कॉर्पस है ना, वो जमा पूंजी ऑलरेडी ऑटोमेटिक जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब आते हैं कॉलम ई में फॉर्मेट में। अब इसमें है कि FSF की खरीदारी की पात्रता है ना। अब इसमें फॉर्मेट में आप देख लेंगे जैसा भी होगा, उसमें अगर 40% SC/ST है तो हम लोग से कम है तो हम लोग नहीं चुनेंगे, अगर ज़्यादा है 40% से तो हम लोग हाँ चुनेंगे। तो इसमें 40% है SC/ST फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है हाँ, तो हम हाँ इसमें सेलेक्ट कर लिए। अब कॉलम F जो आप फॉर्मेट में देख रहे हो, जो कैलकुलेट करने का था सामाजिक विकास निधि, जो VO से CLF को हर महीने जो है जाना है, एक जो अमाउंट फिक्स करना है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, तो इसका आपको टेंशन नहीं है। ये देख के आप खाली चेक कर लें कि वो मैच हो रहा है कि नहीं। इसके बाद जो है हम आते हैं कि VO मासिक बैठक का तारीख, तो तारीख चुनें। तो इनका मीटिंग जो है वो होता है 16 तारीख को ना, तो इन्होंने 16 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसमें जो है कॉलम H में जो है पूछ रहा है कि VO के अंतर्गत कितना समूह के सदस्य हैं, तो इनके यहाँ पे 161 समूह सदस्य हैं। अब इनको जो है I में जो है कि भाई इनके समूह में जो है हर एक सदस्य VRF बचत जो है, इसको हम लोग पहले HRF बचत बोलते थे, वो कितना रुपया बचत करते हैं, 5 रुपया के 10 रुपया है ना। तो इनके यहाँ 10 रुपया बचत होता है, तो ये 10 सेलेक्ट कर लिए। और इसके बाद ये हमारा पूरा एक बार चेक कर लेना है ज़रूर है ना, सेव करने से पहले कि सब डेटा मेरा ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा सुरक्षित कर देंगे। तो ये हमारा डेटा जो है एक VO का हमारा एंट्री हो गया। हम एक और VO का एंट्री आपको करके दिखाते हैं है ना। इन्हीं रूबी दीदी का हम जो है मेघा VO का मान लीजिए एंट्री करते हैं, ठीक है। तो मेघा हम सेलेक्ट कर लिए। मेघा को जो है परियोजना से जो है कॉलम ए में जो है वो 1.5 लाख रुपया मिला है, तो हम 1.5 लाख सेलेक्ट कर लेंगे है ना। 1 लाख रहता है तो 1 लाख कर देते हैं। इसके बाद उनको दिख रहा है जो फॉर्मेट में कि इनके यहाँ पे जो VRF बचत हुआ है 31 मार्च तक है ना, वो हुआ है टोटल 67,000 रुपया, तो हम 67,000 डाल देंगे यहाँ पे। फिर सी में जो है वो कुल कितना ब्याज कमाई हुआ है VRF HRF ऋण पे 31 मार्च तक, वो लेजर से देख के उन्होंने फॉर्मेट में जो भरा है वो आपको 26,575 था, तो वो हम भर दिए। ये ऑटोमेटिक कॉलम डी हमारा जो है कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह ई में जो है हमको FSF खरीदारी का पात्रता भरना है हाँ या नहीं, तो इसमें फॉर्मेट में इनका है नो, तो हम नो भर दिए, ठीक है। कॉलम एफ जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया कि इनको 1.5 लाख मिला है, SC/ST नहीं है तो 750 रुपया, मतलब 0.5% 1.5 लाख का वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ पे हो गया, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। कॉलम जी जो है वो है कि भाई कितने तारीख को जो है इनका VO का बैठक होता है, तो इनको VO का बैठक होता है 18 तारीख को, तो हम 18 भर देंगे। इसके बाद इसमें है कि कुल कितने समूह हैं इस VO में, तो इनके यहाँ 182 है, 182 भर दिए। और फिर VRF का बचत कितना रुपया होता है इनके यहाँ, तो 10 रुपया होता है, तो 10 रुपया। एक बार हम चेक कर लेंगे कि मेरा सब डेटा जो है फॉर्मेट में जो भरा है वही है, कुछ छोटा बड़ा तो नहीं है। वो करने के बाद, चेक करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक एक बुक कीपर का जो है सेलेक्ट करके उनके जो एक एक VO का जो है बारी बारी से जो है आपको डेटा का एंट्री कर देना है। सारे बुक कीपर के सारे VO का कहाँ से करना है, तो वो फॉर्मेट जो आप लोगों ने भरवाया है बुक कीपर से ट्रेनिंग देके वो करना है। अब इसके बाद अब आप पूछेंगे कि भाई इसका हमको पता कैसे चलेगा कि किसका एंट्री हो गया है और किसका एंट्री नहीं हुआ है। तो उसके लिए रिपोर्ट पोर्टल देखिए सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में रिपोर्ट पोर्टल है, मॉड्यूल 2, 4 एवं 5 एंट्री विवरण रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इनके यहाँ दिखा रहा है कि टोटल जो है एंट्री पूर्ण है वो कितना है, वो है 2 है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो उस VO का नाम भी आ जाएगा, वैष्णवी VO, मेघा VO का देखिए एंट्री हो गया है। और जो जो डेटा आप डाले हैं है ना वो यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल है ना। और यहाँ से आप CSV डाउनलोड, मतलब ये एक्सेल में आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं डेटा को, कितना % हुआ है, तो ये 17% हुआ है। तो इस तरह से रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं
थोड़ा सा अगला मॉड्यूल, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 क्या है का नाम है कि इसमें जो है आपको MBK और एंकर द्वारा जो सत्यापित जो कॉर्पस मैपिंग फॉर्मेट है ना, वो 2026 वाला, उसका फ़ोटो अपलोड करना है। तो इसमें मान लीजिए हम रूबी दीदी का हम लोग भरे थे अभी, है ना, तो रूबी दीदी का फॉर्मेट का हम फ़ोटो खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी हो, और ऐसे करके मान लीजिए हम यहाँ से इनका ये वाला फॉर्मेट जो है रिव्यू कर लेंगे, एक बार देख लेंगे कि भाई मेरा यही वाला फॉर्मेट है, ये देख लीजिए ध्यान से। तो इनका रूबी दीदी ने ये फॉर्मेट अपने 8 वीडियो का भर के दिया है। ये एक बार सिर्फ जो है एक बुक कीपर का एक ही बार ये फ़ोटो अपलोड कर देना है, ये वेरिफिकेशन के लिए। अब अपलोड फाइल करेंगे हम लोग, तो अपलोड मेरा जो है वो हो जाएगा अपने आप से, है ना। तो अब जो है, लेकिन ये पूरे इसके सारे, ये देखिए यहाँ पे एरर बताया, क्यों एरर बताया, क्योंकि इनके जितने वीडियो इसमें मैप है उन सब का एंट्री नहीं हुआ अभी। जब वो 8 वीडियो का एंट्री हो जाएगा तब ये सक्सेसफुली जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ लेना है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 का क्या नाम है, इसमें मासिक सामाजिक विकास निधि योगदान प्राप्ति का एंट्री करना है, जो वीओ से CLF को हर महीने आना है ना। तो इसमें MBK को जो है हर महीने अपना करना है। तो जैसे आप मान लीजिए 26-27 का हम लोग को अप्रैल महीने से ये लेना है, उससे पहले नहीं लेना है, अप्रैल महीने से लेना है। तो अप्रैल हम 2026-27 में अप्रैल का जो है मान लीजिए किसी वीओ का करते हैं। तो बुक कीपर मान लीजिए हम रूबी दीदी का करना है हमको, तो रूबी दीदी का हम सेलेक्ट कर लिए वीओ। कौन सा वीओ, मान लीजिए हम वैष्णवी का करना है हमको। तो वैष्णवी में देखिए आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कुल VRF राशि कितना प्राप्त हुआ है उसको, तो 50,000 प्राप्त हुआ है। उन पे कितना रुपया मासिक वाला जो है योगदान राशि बनता है, तो 250 रुपया बनता है, जो कॉलम मॉड्यूल 2 में जो है आप लोग निकल के आया था। तो ये और 2 डाटा ऑलरेडी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि खाली इसमें कितना रुपया प्राप्त हुआ है ना, 250 रुपया में, तो वो आपको बता देना कि हमको 250 रुपया प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद CLF को प्राप्त जो वास्तविक जो है, मतलब ये तो निर्धारित हुआ कि भाई आना था इतना रुपया, आया कितना, तो वो आपको भर देना है सामाजिक विकास निधि की राशि की प्राप्ति की तिथि। तो इसमें जो है आपको मान लीजिए हमको 22 तारीख को मिल गया, तो हम 22 सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से और इसको हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इसी तरह आपको हर वीओ का हर महीने का अलग अलग एंट्री करना है, ठीक है। तो अभी जैसे अप्रैल का अभी आप लोग सारे जो है बुक कीपर से मंगवा लेना है। जो मई महीने का मीटिंग है, मई में मान लीजिए नहीं आया पाए तो जून में जो है जोड़ के अप्रैल मई जून तीनों का मंगा देना है, ठीक है आपको। और उस पर इसके बाद ये मंथली एंट्री होना है। इसमें हर महीने आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका यहाँ 50 वीओ है तो कितना रुपया का जो है ये हुआ, कहाँ से आया। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है यही 4 मॉड्यूल समझते हैं। 5वां मॉड्यूल जो है उसमें जो है त्रैमासिक रूप से एंट्री करना है ना, मतलब हर 3 महीने पे। इसमें भी देखिएगा आप, तो क्वार्टर में जैसे अभी अप्रैल जून, तो जून अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, ये जून के बाद जुलाई में भराएगा। तो अभी हम लोग जो है इसको बाद में समझेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। जो 2 सबसे बड़ा फ़ायदा है ना इस ऐप का, आप लोग समझ लीजिए कि पहला तो ये होगा कि जो आपके CLF में मान लीजिए 50 वीओ और 50 वीओ में मान लीजिए 2-2 लाख रुपया औसत है, तो लगभग 1 करोड़ का जो VRF जमा पूंजी है ना, परियोजना से प्राप्त राशि, बचत और ब्याज सारा मिला के, तो वो 1 करोड़ की राशि जो है ना, उसका जो भूत है, मतलब जो पुराना है, जो वर्तमान है और जो आने वाला भविष्य है, वो आपको आईने की तरह दिखेगा उसका हिसाब किताब, ठीक है। उसको आप एक उंगली पे जो है, एक क्लिक पे जो है आपको सारा हिसाब जो है दिखेगा। और इससे आपको सुविधा होगी, MBK को सुविधा होगी, CLF को सुविधा होगी, एंकर को सुविधा होगी कि भाई वो पूंजी जो दिया गया है वो जो है उस पर बचत हो रहा है कि नहीं, ब्याज कमाया जा रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग जो है शुरू करिए जो है एंट्री।